सबसे पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए हमारे शिक्षा विभाग का धन्यवाद। मुझे बताया गया है कि 3 जिलों के हमारे जो प्रतिभागी बच्चे हैं, वो जो अपने डिस्ट्रिक्ट्स में टॉपर्स रहे अपने अपने कैटेगरीज में, वो आज यहाँ पे आए हैं। उनकी डिविजनल लेवल कंपटीशन होगी और इन कॉम्पिटिशन्स में जितने भी 8 या 9 अलग अलग फील्ड्स हैं, उसमें से जो टॉपर्स बच्चे हैं वो फिर स्टेट लेवल कंपटीशन के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप अपने ज़िले के सबसे टॉप मोस्ट बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, और आगे के लिए भी आपको शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि, और बल्कि मैं चाहूँगा कि हमारे जो करनाल डिवीज़न के बच्चे हैं यही स्टेट लेवल पे भी एक्सेल करें और आगे टॉप मोस्ट रहें। फिर भी जैसा कि कहा जाता है, कंपटीशन, कॉम्पीट करना मन लगा करके पढ़ाई करना, मन लगा करके चैलेंज कर, चुनौती प्रदान करना, वही है जो आप अपने स्तर पे कर सकते हैं। आपको जैसा कि कहते हैं कि मेहनत करनी चाहिए, फल की इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, सबसे पहले तो जिस भी कंपटीशन में आप आए हैं आप अपना बेस्ट दीजिए बिना किसी प्रेशर में आकर के, और फिर उम्मीद करिए कि जो रिजल्ट है वो आपके अनुरूप हो। कई बारी परिस्थितियां अनुकूल ना होने की वजह से, या कई बार ऐसा भी होता है कि हमसे बेटर कंपटीशन होने की वजह से हम किसी कारणवश जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पाते और फिर मायूस हो जाते हैं। तो वो होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक बड़ा आपको छोटा सा मैं किस्सा सुनाता हूं। आप सबने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति थे और काफ़ी सारे सुधारों का श्रेय उनको जाता है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सुधार था कि स्लेवरी ख़त्म की थी उन्होंने, दास प्रथा ख़त्म की थी। पहले अमेरिका में और पूरे विश्व में ही बल्कि ये प्रथा थी कि लोग, जो पैसे वाले लोग थे, जो उच्च कोटि के लोग थे, वो अपने साथ दास रखते थे, स्लेव्स रखते थे। जो लोअर कैटेगरी के, लोअर कास्ट के, लोअर मूल के जो लोग हैं उनको। तो अब्राहम लिंकन, और उस समय ये बड़ा मुश्किल माना जाता था क्योंकि जो पावर है, सत्ता है, उसमें सिर्फ श्वेत लोगों का और अपर कैटेगरी के लोगों का ही वर्चस्व था। तो ये बड़ा मुश्किल सुधार माना जाता था कि कोई स्लेवरी को भी अबोलिश कर पाएगा, लेकिन उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसको अबोलिश किया। तो उनके जीवन का एक इंसिडेंट है कि उन्होंने भी बल्कि अपने जीवन में बहुत सारी असफलताएं देखी। बहुत बारी उनको वित्तीय हानि झेलनी पड़ी, परिवार से भी काफ़ी लोगों का कि ऐसे में मृत्यु हुई। तो अपने जीवन में जब वो संघर्ष कर रहे थे तो एक बार अमेरिका में टीचर के पद के लिए उन्होंने अप्लाई किया, और उसमें मुझे जहाँ तक एग्जैक्ट नंबर ध्यान है तो उनके जो स्टेट है, अमेरिका बेसिकली स्टेट्स का यूनियन है, इसलिए उसको, तो उसमें लगभग 300 सीटें थी टीचर के पोस्ट के लिए। तो उन्होंने अप्लाई किया और उन्होंने उसके लिए बड़ी तैयारी की, बड़ी मेहनत की। जिस दिन रिजल्ट आया तो उनका किसी कारणवश नहीं हो पाया। जैसे मैं अभी बता रहा था कि हो सकता है परिस्थितियाँ अनुकूल ना रही हों, उनसे बेटर कैंडिडेट्स रहे हों, जो भी रीज़न है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उनके जो आसपास के लोग थे, उनके जो मित्र थे, फ्रेंड सर्कल में लोग थे, उन्होंने सोचा कि उनको आज तो बड़े मायूस होंगे, बड़े दुखी होंगे, तो चलिए उनके घर पे जा कर के उनको सांत्वना बधाते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं कि भाई निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो उनके जो फ्रेंड सर्कल के लोग थे, मित्र थे, वो सारे उनके घर पे पहुंचे। तो उन्होंने देखा कि लिंकन तो नित्य की भांति ही अपने रूटीन कार्य में व्यस्त थे, बल्कि उस दिन और ज़्यादा वो खुश नज़र आ रहे थे। तो उनसे उनके खुशी का कारण पूछा और उनके दोस्तों ने पूछा कि हमें तो लगा आप निराश हो गए, दुखी हो गए कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ के लिए तो थोड़ा बहुत दुखी हूँ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि मेरे राज्य में मेरे से भी ज़्यादा काबिल 300 लोग और हैं। मेरा स्टेट, मेरा जो राज्य है, देश है, वो इतना अच्छा है कि मेरे से ज़्यादा कॉम्पिटेंट, मेरे से ज़्यादा सक्षम लोग हैं यहाँ पे, और इसलिए मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो असफलता को भी, या कई बार जो अनुकूल परिणाम ना आए, उसको भी हमें सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। निश्चित रूप से हम अपना श्रेष्ठ दें और फिर उम्मीद करें कि, इच्छा करें कि हमारे अनुसार फल आएगा। लेकिन ना भी आए अगर उसका रिजल्ट, तो हमें मायूस नहीं होके आगे फिर से मेहनत करनी चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ बच्चों में कि काफ़ी सारी
कंपटीशन इतना टफ हो गया है, और उसके लिए कुछ हद तक हमारा समाज भी जिम्मेदार है कि हमने हर एक चीज़ को इतना कॉम्पिटिटिव बना दिया, इतना प्रतिस्पर्धात्मक बना दिया है कि छोटी छोटी फेलियर्स को बच्चे हैंडल नहीं कर पाते कि मैं क्लास में फर्स्ट क्यों नहीं आया, मैं इस कंपटीशन में क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ, मेरा आगे 12th में पीएमटी में क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ, आईआईटी में क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ, ग्रेजुएशन के बाद मैं फला सिविल सर्विसेज में क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम अब इतने निराश हो जाते हैं, इतने मायूस हो जाते हैं। तो मेरा आप सबको एक तो ये मैसेज रहेगा कि हमेशा सकारात्मक रहें। आप जिस भी स्टेज पे हैं ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं कामयाब होंगे, ज़रूर कहीं ना कहीं सफल होंगे। चुनौतियों से बिल्कुल ना घबराएं, मेहनत करते रहें। अगर आप चुनौतियां नहीं सहन करेंगे तो आप में वो निखार नहीं हो पाएगा, आप डल हो जाएंगे। एक और छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाना चाहूँगा। ये जापान की है कहानी। आप लोगों में से जिन लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी वो इस चीज़ से सहमत होंगे कि जो जापान है, जो एक द्वीप है, चारों तरफ से उसमें इनफैक्ट काफ़ी सारे जो आइलैंड्स हैं और वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। उसमें जो बीचेस हैं वो रॉकी हैं, रॉक से बने हैं। लास्ट वीक भी डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन था, वेन्यू हमारा स्कूल ही रहा था। और आज सर को हमारा स्कूल इतना प्यारा लगा, इतना ब्यूटीफुल लगा, और है ही। तो आज डिवीजनल लेवल भी हमारा ही वेन्यू रहा, तो जिसमें डीसी सर आए, आपने देखा भी आए थे सर, और साथ में सभी ज़िले के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स के डीओज बीओज एवरीबडीज़ हैं। तो हाँ, आई एम एग्री विद यू कि ज़रूरी है ये कॉम्पिटिशन्स ऐसे लेवल पे या बच्चों के लिए को करिकुलर में पार्टिसिपेट करना। देखिए कई बार ना बच्चे के अंदर मान लिया कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो मगर कुछ ऐसे हिडन टैलेंट्स होते हैं कि बच्चा उसमें एक्सेल करके आगे जा सकता है। मगर मेरा ऐसा मानना है, पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा 100 on 100 वाला होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक। मगर मेरा ऐसा मानना है कि बच्चा ऑलराउंडर होना चाहिए। अगर वो उसके मार्क्स काउंट नहीं होते, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे मैं खुद भी एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, मैं 100 वाला बच्चा नहीं रही हूँ। तो मैंने ऐसे अपने क्लासमेट्स ऐसे देखे हैं जो बहुत टॉपर्स थे, मगर आज शायद कहीं मतलब इतनी एक्सेल नहीं कर रही। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है बच्चे के अंदर कि वो कहीं पे भी अपने आप को प्रूव कर सकता है। फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस, आपको पता है कि कॉन्फिडेंस आएगा तभी तो वो आगे जाके किसी अच्छी रैंक पे बैठेगा या कुछ करेगा। ऑलराउंडर बनने के लिए को करिकुलर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही जैसे सर ने बताया कि कभी हार नहीं माननी है। यही हम जितने भी बच्चे हैं हमारे करनाल के, सबको मैं ये कहना चाहूँगी। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं जो मुझे अच्छा लगता है मिल्खा सिंह जी का, कि जब मिल्खा सिंह जी ओलंपिक्स में गए तो वो दौड़ रहे थे, वह फर्स्ट आना चाहते थे। उन्होंने 1 मिनट के लिए पीछे मुड़ के देखा और वो 4th आ गए, वो फर्स्ट नहीं आ पाए। तो उससे क्या सीखने को मिला कि जब आप आगे बढ़ रहे हो तो टारगेट आपका अचीव करने के लिए मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है। मगर अगर कभी ऐसा हो जाता है कि आप उस लेवल पे नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, हमने दोबारा एफर्ट करना है और दोबारा आगे बढ़ना है। और मेरी लाइफ में भी मैंने यही इंप्लीमेंट किया और मेरे स्टाफ को भी मैं यही सिखाती हूँ कि ऑलवेज गिव योर 100% और यू विल एक्सेल। आज नहीं तो कल हम जीतेंगे ही जीतेंगे। डिविजनल लेवल लीगल लिटरेसी कंपटीशन है, उसमें 3 जिलों के बच्चे हमारे यहाँ पे शामिल हुए हैं। लगभग 200 के करीब बच्चे कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। एक तो जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ से जो टॉप 3 बच्चे आएंगे वो फिर अपने अपने कैटेगरीज़ में स्टेट लेवल पे कॉम्पीट करेंगे। तो मेरी इनको आगे स्टेट लेवल के कंपटीशन के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि हमारे डिवीज़न के जो बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगरीज़ में स्टेट लेवल पे अवार्ड जीतेंगे। और मैंने इनको संबोधित भी किया है और मैंने इनकी हौसला अफजाई भी की और इनको यही संदेश दिया है कि अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें। फिर भी अगर असफलता मिलती है तो निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आगे और ज़्यादा मेहनत के साथ तैयारी करें। सर सभी सबसे यही बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दें, अपने पेरेंट्स के प्रति, टीचर्स के प्रति आभारी रहें और हमेशा चुनौतियाँ लेते रहें। जितने ज़्यादा खुद को वो चैलेंज करेंगे उतनी ही ज़्यादा वो सफलता पाएंगे। सर एक कल बसंत पंचमी है, उसके लेकर चाइनीज़ डोर से काफ़ी नुकसान होता है। पक्षियों की बात की जाए या इंसानों की भी गर्दन कई बार कट जाती है, उसको लेकर सर आप क्या मैसेज देते हैं? इसके लिए हम 144 सेक्शन लगा करके इसको प्रोहिबिट कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई चाइनीज़ डोर बेचता हुआ, सेल करता हुआ पाता है या इस्तेमाल करते हुए पाता है तो कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर।